एपिसोड नंबर 15। तो 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली मिंगमिंग उस मैजिशियन बॉय के साथ जा रही होती है लैलटेन फेस्टिवल के लिए। यहाँ पे महाराज आते हैं, कहते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ली मिंगमिंग कहती है, मतलब मैजिशियन बॉय कहता है वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता, मैं भी जाने वाला हूँ लैलटेन फेस्टिवल में। यहाँ पे लाल परी आती है, कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ समय बाद आऊँगी। उसके बाद से लाल परी अंदर जाने लगती है। तो यहाँ पे ली मिंगमिंग और जादूगर मतलब मैजिशियन दोनों लोग आगे निकल जाते हैं। महाराज कहते हैं लाल परी से कि देखो मैंने तुमसे जो कहा था वो भूलना मत। लाल परी कहती है हाँ बिल्कुल, और लाल परी अंदर चली जाती है। महाराज इन लोग के पीछे पीछे चले जाते हैं। महाराज, ली मिंगमिंग और मैजिशियन तीनों लोग साथ में होते हैं मार्केट में। और यहाँ पे ली मिंगमिंग आगे जा रही होती है तो मैजिशियन कहता है चलो ना तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेते हैं। तो ली मिंगमिंग कहती है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मैजिशियन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिला दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैजिशियन और महाराज दोनों के बीच में एक छोटी सी झड़प हो जाती है, मतलब लड़ाई हो जाती है कि मैं कपड़े दिलाऊंगा, मैं कपड़े दिलाऊंगा। ली मिंगमिंग क्या कहती है, 2 बन उठाती है और दोनों के मुंह में ठूस देती है। कहती है तुम लोग अपना मुंह बंद करो, मैं अपने लिए कपड़े खुद ले लूंगी। आगे ये लोग कपड़े खरीदने के लिए कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे ली मिंगमिंग सारे कपड़ों को देख रही होती है और फिर अपने पैसे देखती है कि मेरे पास पैसे तो थोड़े कम ही है। वो देखती है, कहती है कि यहाँ पे पुराने जमाने में लोग टैग क्यों नहीं लगा के रखते कि कौन कितने का सामान है। उसके बाद से वो कपड़े देख रही होती है, कहती है मुझे साधारण सा कपड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। यहाँ पे दुकान वाला कहता है, मतलब वो दोनों जो होते हैं ना, वो दोनों तो अच्छा ही पसंद कर रहे होते हैं। दुकान वाला कहता है आप लोग की पसंद बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेडी कॉन्सर्ट पहन सकते हैं ये ड्रेस वो ड्रेस, मतलब बहुत महंगा ड्रेस दिखाता है। ली मिंगमिंग कहती है ऐसा नहीं, मुझे साधारण सा कुछ कपड़ा दिखाओ। मिस्टर कॉन्ग को देखते हैं जो कि मैजिशियन बॉय के कमरे की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पे कोई निशान नहीं मिलता। खिड़की से बाहर आते हैं लोग, पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, कुछ मतलब कुछ मिला क्या नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई निशान भी नहीं है, ऐसा लगता है कि शायद इस कमरे में रुका भी नहीं है, वो कहीं बाहर ही रुका था। तो यहाँ पे लोग कहते हैं हाँ हो सकता है वो पहले शहर में रुका था, तो हो सकता है वहीं पे चला गया हो रात को आराम करने के लिए। आगे में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह पे तीरंदाजी के लिए सामान होता है, मतलब तीर का निशाना लगाओ और अच्छे गिफ्ट ले जाओ। ली मिंगमिंग कहते हैं क्या इस जमाने में भी ऐसा कुछ है, ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो महाराज कहते हैं क्या कहा तुमने। तो वो कहते कुछ नहीं, मैंने कहा कि वो लाल वाला कुत्ता कितना प्यारा है ना। तो महाराज कहते हैं तुम्हें वो चाहिए, चलो हम जीतते हैं। यहाँ पे मैजिशियन बॉय भी तैयार हो जाता है, दोनों लोग जाते हैं तीरंदाजी के लिए, पूछते हैं कि कितना निशाना लगाना होगा। दुकान वाला बताता है कि 5 तीर का निशाना लगाएंगे तो आपको वो कुत्ता मिल जाएगा। ये दोनों लोग निशाना लगाते हैं और दोनों का निशाना एकदम पक्का आता है। यहाँ पे वो जो आदमी होता है वो गुड़िया लेकर आता है, मतलब डॉग जो होता है रेड कलर का लेकर आता है। ये कहता है ले लीजिए, और कहता है कि और वैसे आप लोगों ने दोनों ने अच्छा ही निशाना लगाया है, तो एक काम करो ना आप लोग कोई और लैलटेन चुन लो। तो यहाँ पे दोनों लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं हमें वही लाल वाला कुत्ता ही चाहिए। तो वो कहता है कि ले लो, पर एक को ही मिल सकता ना, क्योंकि आप दोनों ने निशाना लगाया है। तो यहाँ पे ली मिंगमिंग दोनों को लड़ते हुए देखती है, तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, मुझे वो कुत्ता नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, हम खाने चलते हैं। उसके बाद से वो दुकान वाला कुत्ता देता है तो महाराज लेने जाते हैं, पर मैजिशियन बॉय वो कुत्ता छीन लेता है और वहां से निकल जाते हैं ये तीनों लोग खाने के लिए। यहाँ पे तीनों लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ली मिंगमिंग अपना ऑर्डर करती है और यहाँ पे मैजिशियन बॉय भी ऑर्डर करता है। लेकिन महाराज जाके सीट पे बैठ जाते हैं। मैजिशियन बॉय कहता है कि आपको भी आके यहाँ पे ऑर्डर करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि जितना भी सारा खाना है ना उन सब में से एक प्लेट ला के यहाँ पे रख दो। तो मैजिशियन बॉय आता है, कहता है कि तुम क्या ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं अमीर हूँ और इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ली मिंगमिंग आती है तो वो कहती है कि हाँ क्विंग राज्य में ना इनसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ। वो कहती है छोड़ो भी, मुझे याद नहीं है, और चलो हम लोग खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी यहाँ पे लाल परी आती है। लाल परी कहती है माफ करना, मुझे थोड़ी सी देरी होगी। हम देखते हैं कि मैजिशियन बॉय जो होता है वो मिंगमिंग को खाना परोस रहा होता है कि ये लो खाओ, मतलब उसे सर्व कर रहा होता है। लाल परी कहती है कि आन तुम भी खाओ, मतलब वो जो लाल परी होती है ना वो महाराज को परोस रही होती है। ये सब देख के ली मिंगमिंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे लाल परी एक लाल धागा निकालती है तो वो लोग कहते हैं ये क्या है। तो वो कहती है कि ये यहाँ की परंपरा है, लैलटेन फेस्टिवल में इस लाल धागे को अगर हम एक युवक के साथ बांध ले और ये लाल फेस्टिवल के लास्ट तक मतलब आखिरी तक जुड़ा रहता है, बंधा रहता है, तो इससे रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। और वो अपने हाथ में बांधकर मिस्टर यानी महाराज के हाथ में बांध देते हैं। यहाँ पे मैजिशियन बॉय कहता है मैं चलो ना हम लोग भी वही करते हैं। मिंगमिंग कहती है बिल्कुल नहीं, उसे बहुत बुरा लगता है और जल भुन जाती है, वहां से उठ के चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि महाराज और लाल परी दोनों ने मिलकर ये खेल खेला होता है। महाराज ने बताया होता है लाल परी से पहले कि मैं आपके साथ मिलकर एक खेल खेलना चाहता हूँ, आपको एक नाटक करना होगा। तो लाल परी कहती है कि वैसे भी आपको पता है ना कि पहली नजर में आप मुझे पसंद आ गए थे, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि छोड़ो भी, आपको ना मुझसे भी ज्यादा अच्छा कोई मिल जाएगा, तो इस आपको क्या आप मेरे साथ नाटक करने के लिए तैयार है। लाल परी कहती है कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हम देखते हैं कि ये लोग मिंगमिंग को जलाने के लिए ये सब कपल बनने का नाटक कर रहे होते हैं। मिस्टर कॉन्ग को देखते हैं कि कुछ पता लगाते लगाते वो एक होटल में आते हैं, जहाँ पे एक कमरे में पहुंचते हैं और वहाँ पे उस कमरे की जांच करते हैं। मतलब होटल का कमरा होता है जो किराए पे लिया गया होता है। इस किराए के कमरे की ये जांच कर रहे होते हैं। जांच करते हुए उन्हें एक पेपर मिलता है जिसमें साई परिवार के घर का नक्शा होता है। अभी मिस्टर कॉन्ग इस नक्शे को देख रहे होते हैं, तभी बाहर से 2 लोग बातें करते हुए आते हैं।
जहाँ पे दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने हमें मना किया है बाहर जाने से, वरना हम लोग बाहर जाके मौज मस्ती कर सकते थे। जैसे ये लोग अंदर आते हैं, अंदर ये लोग देखते हैं कि कमरे की खिड़की जो है खुली हुई है। ये लोग कहते हैं कि यंग मास्टर शायद लगता है कि खिड़की खोलकर ही चले गए, मतलब वो भूल गए, लेकिन इस खिड़की से तो मिस्टर कॉन्ग बाहर निकल गए होते हैं। आगे हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग बैठ के कुछ लालटेन बना रहे होते हैं, जहाँ पे ली मैंगमैंग उस मैजिशियन बॉय के साथ और महाराज लालपरी के साथ, मतलब महाराज लालपरी के साथ मिलकर ली मैंगमैंग को जलाने का पूरा प्रयास कर रहे होते हैं। और ली मैंगमैंग तो पूरी तरीके से जल कुकड़ी हो रही होती है। यहाँ पे ली मैंगमैंग पूछती है कि अच्छा मैजिशियन बॉय से ली ये बताओ कि तुम मुझे प्यार क्यों करते हो। तो वो कहता है कि क्या इसका कोई कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसका कोई कारण नहीं है, बस बिना कारण मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ली मैंगमैंग कहती है क्या इसका कोई कारण की जरूरत नहीं है। तो वो मैजिशियन बॉय कहता है क्या किसी कारण की जरूरत है। और एक पल के लिए दोनों लोग बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों लोग मतलब चारों लोग जाते हैं नदी में, लालटेन अपना बहाते हैं और विश मांगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि आतिशबाजी शुरू हो जाती है। और लाल परी जो होती है वो मिस्टर यानी महाराज के साथ जाके आतिशबाजी देख रही होती है, उनके कंधे पे सर रखे कहती है देखो अब मैं इसे और जलाऊंगी। ली मैंगमैंग तो जल भून रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो ये दूसरी लड़कियों के साथ रहेगा, वो दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय करेगा और दूसरी लड़कियों के साथ आतिशबाजी से देखेगा, इसके जीवन में प्यार होगा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही ज्यादा जल भुन रही होती है उनको महाराज को लेके। आगे हम देखते हैं कि ये लोग लालटेन फेस्टिवल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग पैसे लुटा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पैसे लूट रहे होते हैं, मतलब भीड़ लग गई होती है, जहाँ पे महाराज लाल परी को लेके आगे निकल जाते हैं। ली मैंगमैंग मैजिशियन का हाथ छुड़ा के इनका पीछा कर रही होती है और जब पीछे पीछे एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, वहाँ पे लाल परी कहती है कि वो आ गई है, अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग बात कर लो। लाल परी यहाँ से चली जाती है। महाराज ली मैंगमैंग को अपने पास खींच लेते, एक पेड़ के पास लगा देते, कहते कि बताओ अब तुम क्या छुपाना चाहती हो, क्यों तुम मेरा पीछा करी हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती। ली मैंगमैंग कहती है कि नहीं बात ऐसी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। तो वो कहते हैं हाँ तो बताओ ना क्यों पीछा कर रही थी मेरा। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही तुमने कुछ गलती किया था इसलिए। तो कहते हैं बताओ क्या गलती की थी मैंने, अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं उसे वापस ले लूंगा। और इसके हाथ में दिया हुआ वो रिंग विंग जो भी गिफ्ट दिए रहते हैं वो छीनने लगते हैं। तो ली मैंगमैंग कहती है नहीं तुम इसे नहीं ले सकते। तो महाराज कहते क्यों, तुम्हें याद है ना कि ये तुम्हें मैंने दिया था, तो तुम्हें ये चीज कैसे याद है जब तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तो ली मैंगमैंग कहती है कि मुझे सब कुछ याद है। तो महाराज कहते हैं तो अब तो मुझे एक्सेप्ट करती है। और इतना कह के महाराज उसे किस करने लगते हैं और ली मैंगमैंग भी महाराज को किस करती है। हम देखते हैं कि महाराज और ली मैंगमैंग के बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है। वापस आते समय महाराज के साथ ली मैंगमैंग और मैजिशियन के साथ लाल परी, ये चारों लोग साथ में आते हैं, जहाँ पे मैजिशियन कहता है कि वैसे फेस्टिवल बहुत जल्दी खत्म हो गया ना, तो हमें और एंजॉय करना चाहिए, चलो मैं तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ और ड्रिंक पिलाता हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग राजी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पे लाल परी कहती है कि हम लोगों ने एक गेम का निजात किया है, तो चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, पीने के साथ मस्ती भी करते हैं। यहाँ पे लाल परी और मिस्टर मैजिशियन में गेम लगता है, जहाँ पे दोनों लोग बैटिंग करते हैं ट्रूथ एंड डेयर का, जिसके बाद से जीत जाते हैं। मैजिशियन बॉय तो कहता है कि मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ। तो लाल परी कहती है कि ठीक है पूछो। तो मैजिशियन बॉय कहता है कि अच्छा बताओ साई परिवार का खजाना कहाँ रखा है। लाल परी कहती है कि क्या पागल हो, कैसे सवाल पूछ रहे हो, और वो तारो पी लेती है, मतलब नहीं बताती। उसके बाद से जीत जाती है लाल परी। तो लाल परी पूछती है कि अब तुम बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम इस सिटी में क्या करने आए हो, जबकि तुम तो जिमी के खानदान से हो ना, मतलब जिमी के राज्य से होने वाले व्यक्ति यहाँ पे क्यों आया। तो वो कहता है कि मैं पीना पसंद करूंगा, जवाब नहीं दूंगा। लाल परी कहती है नहीं तुम मुझे जवाब दो। तो वो अपना शराब उछालता है, लाल परी उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि जवाब दो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक पत्नी ढूंढने आया हूँ अपने लिए, और फिर दारू पी लेता है, मतलब वो भी जवाब ठीक ठाक से नहीं देता है। उसके बाद से ये मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा टून हो जाते हैं। तो ली मैंगमैंग को खेलने के लिए बोलता है कि मैजिशियन बॉय कि तुम मेरे साथ खेलो। तो महाराज बोलते हैं आओ हम तुम खेलते हैं, और फिर इन दोनों में ट्रूथ डेयर का गेम होता है, जहाँ पे यहाँ पे मैजिशियन बॉय जीत जाता है। तो वो कहता है मैं तुमसे क्या ही सवाल पूछूं, कहता है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। महाराज कहते हैं पूछो। यहाँ पे लाल परी कहती है ठीक है मैं पूछती हूँ, एक बात बताओ आपके और ली मैंगमैंग के बीच में इतना प्यार है तो क्या आप हमें अपनी कहानी सुनाएंगे। उसके बाद से महाराज अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि 2 महीने पहले जब मेरे साथ मैंगमैंग ने मेरे बर्थडे पर मेरा साथ निभाया था, उस वक्त उसने मुझे गिफ्ट में चांद दिया था, और उसके बाद से वो मेरा जिस तरीके से केयर करती थी वगैरह वगैरह। हम दोनों की कहानी बता रहे होते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, मुझे एहसास होता था कि उसके होने से मेरे पास सब कुछ है। और एक दिन जब वो मुझे अलविदा कह गई मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझसे दूर हो गया है, मतलब अपनी कहानी वानी बता रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके बाद से मैंगमैंग का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैंगमैंग एक बात बताओ, तो क्या तुम सच में अपने घर जाना चाहती हो। घर जाना चाहती थी और मेरे डर के वजह से तुमने मुझे ना पहचानने का कहा है ना। तो मैंगमैंग कहती है कि हाँ मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे जाने के बाद उदास हो। तो महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर पूरा जीवन साथ रहेंगे और जो भी कठिनाई आएगी हम दोनों मिलकर उन कठिनाइयों का सामना करेंगे। यहाँ पे मैंगमैंग को
बहुत ही ज़्यादा सहारा दे रहे होते हैं। मेमन कहती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद से मेमन को उल्टी आने लगती है। महाराज कहते क्या हुआ? तो वो कहती कुछ नहीं, मुझे उल्टी करनी है, और मेमन वहाँ से भागने लगती है। महाराज भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि मेमन आगे निकल जाती है। मिस्टर कॉन्ग आते हैं, महाराज से कहते हैं कि महाराज हमें कुछ सुराग मिल गया। महाराज कहते हैं ठीक है साइड में। महाराज पूछते हैं बताओ तुमने क्या खोजा है? तो मिस्टर कॉन्ग जो होते हैं उन्हें वो पर्ची दिखाते हैं, कहते हैं कि ये देखिए ये नक्शा है साईं परिवार का, लेकिन हमें पता नहीं ये जगह कहाँ पे है। तो महाराज कहते हैं ठीक है उसके ऊपर नजर रखो, हम देखते हैं। हो सकता है कि ये मैजिशियन बॉय हमारा काम आ जाए और हमारा काम करा दे। हम जिस अनाज की चोरी के लिए यहाँ पे आए हैं जांच करने के लिए, हो सकता है ये इसमें हमारी मदद कर दे, तो इस आदमी के ऊपर पूरी नजर रखो। ली मेमन आगे जा रही होती है कहते हुए कि यान तुम कहाँ हो? यान मैं तुम्हें कम से ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो? वहाँ पे एक परिचित व्यक्ति आता है, कहता है कि मैंने मिस्टर यान को आगे देखा उधर जाते हुए। तो ली मेमन कहती है वहाँ तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। तो आदमी कहता है ठीक है आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अपने साथ ले जाता है अंधेरे में और कुछ दूर ले जाता है। तो ली मेमन कहती है कि वो कहाँ है? मुझे तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो आदमी कहता है कि यहीं पे होंगे, आप आगे ढूंढिए, मैं अभी आता हूँ। और वो आदमी ना कह के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ली मेमन आगे बढ़ती है तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तभी वहाँ पे महाराज आ जाते हैं, कहते हैं कि मेमन तुम वहाँ क्या कर रही हो? मेमन दौड़ते हुए महाराज की तरफ आती है और उसी गड्ढे में गिर जाती है। महाराज भी इतना देखते हैं और दौड़ के जाकर उस गड्ढे में कूद जाते हैं। हम देखते हैं कि मैजिशियन बॉय यहाँ पे खड़े खड़े ये सारा चीज देख रहा होता है। उसके बगल में एक आदमी होता है, वो कहता है कि क्या आप निश्चित हैं कि ये वही सब होगा? मैजिशियन बॉय कहता है कि बस देखते जाओ। यहाँ पे महाराज नीचे होते हैं, ली मेमन उनके ऊपर होती है और ली मेमन बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। महाराज को पकड़ के कहती है कि महाराज मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो आप सुन रहे हो ना, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। कि महाराज कहते हैं कि हाँ अच्छा है। तो वो कहते हैं कि वैसे आप मुझे पसंद क्यों करते हो? महाराज कहते हैं पता नहीं क्यों, जब तुम मेरे आसपास नहीं होती तो मैं बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद से वो पूछते हैं कि तुम बता तो मुझे पसंद क्यों करती हो? तो वो कहती है कि बस इसलिए क्योंकि जब भी मुझे आपकी जरूरत रहती है आप हमेशा मेरे साथ होते हो। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ आप हमेशा मेरे सामने खड़े होते हो। बस इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है। मैं डर रही थी कि अगर हम दोनों एक दूसरे की दुनिया से नहीं है, मतलब अलग अलग दुनिया से है, अगर हम यहाँ से चले जाते हैं और शायद हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा रोएंगे और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, कष्ट होगा। इसलिए मैं डर रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जितने पल मैं यहाँ पे रहूँगी ना, मैं आपके साथ सुकून से और खुशी से रहना चाहती हूँ। उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार व्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। ऊपर से मिस्टर लुवान पूछते हैं कि महाराज अगर बातें हो गई हो तो हम लोग बाहर निकालने का इंतजाम करें, मतलब हम लोग बाहर चल सकते हैं? तो महाराज कहते हैं कि लुवान जल्दी से हमें बाहर निकालो। तो लुवान कहता है ठीक है महाराज, वैसे भी बाहर बहुत ही ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। ली मेमन कहती है आपने सारी बातें सुन ली ना? लुवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से मिस्टर कॉन्ग जो होते हैं वो रस्सी वस्सी बना रहे होते हैं, इतना देखकर लुवान उसी में कूद जाते हैं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। और उसी गड्ढे में कूद जाते हैं लुवान। जिसके बाद से कॉन्ग जो होते हैं वो रस्सी बना रहे थे, पर महाराज कहते हैं कि लुवान आपको अंदर आने की क्या जरूरत है, मतलब आप क्यों कूद गए? आप तो हमें बचाने वाले थे ना। लुवान कहते हैं महाराज मैं तो आपके लिए कूदा हूँ। तभी यहाँ पे कॉन्ग रस्सी डालते हैं, कहते हैं कि महाराज मैंने रस्सी बना ली। और जैसे ही अंदर डालते हैं लुवान रस्सी पकड़ के खींचते हैं, जिसके वजह से मिस्टर कॉन्ग भी इसी में गिर जाते हैं। अभी ये चारों लोग गड्ढे में देखते हैं कि ये लोग गड्ढे में होते हैं। इन लोगों को गड्ढे में एक सुराग मिलता है जहाँ पे मिस्टर कॉन्ग आगे जाते हैं एक मतलब आग वाग जला के, और वहाँ पे बहुत सारी मोमबत्ती होती है जिन मोमबत्तियों को जला देते हैं। हम देखते हैं कि इस गड्ढे में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल होता है। जहाँ पे ली मेमन कहती है कि ये लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि इतने सारे चावल हैं इनके पास, मतलब पूरे दुनिया में सूखा पड़ा हुआ है और ये लोग इतना सारा चावल रख के पड़े हैं। लेकिन क्या ये लोग गड्ढे में इसलिए रखना है क्योंकि इन्हें नमी की ज़रूरत है? तो यहाँ पे महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं। यहाँ पे लुवान बोलते हैं कि ये सब चोरी का अनाज है, इसीलिए यहाँ पे छिपाया गया है। तो ली मेमन कहती है क्या ये सच में राहत वाला अनाज है, मतलब चोरी वाला? लुवान कहता है कि मुंह बंद भी करो, बाहर अभी कोई सुन लेगा। उसके बाद से महाराज कहते हैं इसीलिए वो छोटा लड़का हम लोगों को यहाँ पे लेके आया था ताकि हम लोग इस गड्ढे में गिर जाए और हमें इसके बारे में पता लगे। बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे मैजिशियन बॉय होता है, जहाँ पे वो आदमी आता है उन्हें प्रणाम करता है, कहता है कि दूसरे राजकुमार हमने उन्हें लुभा तो दिया है लेकिन मिस्टर यांग ने मुझे पहचान लिया है। तो यहाँ पे दूसरा राजकुमार कहता है ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम उससे दूर रहना। और हाँ अब हमारा प्लान शुरू होने वाला है और जल्दी ही यहाँ पे मास्टर साई जो है मेन आदमी वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमारा प्लान जल्दी शुरू हो जाएगा और तुम थोड़ा यहाँ से दूरी बनाए रखना। मैजिशियन बॉय कहता है कि ऐसा ना होता मिस्टर शाही, अगर आपने हमारे साथ गलत ना किया होता। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मैजिशियन बॉय कोई और नहीं जिमी चू का दूसरा राजकुमार होता है और ये मिस्टर शाही से मिलता है और वो पैसों के बदले में अनाज बेचते हैं। और मिस्टर शाही कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कम पैसे लाए हैं। दूसरे राजकुमार कहते हैं कि लेकिन आपका मेरा जितने में बात हुआ था मैं उतना ही लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर शाही कहते हैं कि नहीं, हमें और बहुत सारे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसे तो और अनाज ले जाओ। जिसके बाद सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं दूसरे राजकुमार यानी मैजिशियन बॉय थोड़े से गुस्सा में होते हैं, मतलब हाँ नाराज होते हैं। आगे हम सभी लोगों को रूम में देखते हैं जहाँ पे ये चारों लोग बात कर रहे होते हैं और मिस्टर यान यानी महाराज बताते हैं कि वो जिमी चू का सेकंड राजकुमार है। तो यहाँ पे ली मेमन उठ जाती है, कहते हैं कौन सेकंड राजकुमार है? तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो मैजिशियन बॉय है ना वो जिमी का सेकंड राजकुमार है। तो वो कहते हैं कि अच्छा सेकंड राजकुमार, और वो यहाँ क्या कर रहा है? तो उसके बाद ये लोग पूरा बात बताते हैं जहाँ पे हमें पता चलता
होता है कि जिमी चू का सेकंड राजकुमार से व्यापार है मिस्टर शाई के परिवार से। शाई का परिवार व्यापार करता है जिसमें ढेर सारे अनाज देता है जिमी चू के राज्य को, और जिमी चू का राज्य उन्हें पैसे देता है। लेकिन अभी उन लोगों में पैसे की बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से जिमी चू के सेकंड राजकुमार यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं कि इनके पास ढेर सारा अनाज आता कहाँ है। उन्हें पता है कि ये लोग शाई परिवार के लोग अनाज को चोरी करते हैं और ला के यहाँ पे ढेर ज़्यादा से मात्रा में छुपा के रखे हैं, और उन्हें इनके जगह का भी पता है। लेकिन उसे पता है कि ये अनाज वो बिना शाई परिवार के यहाँ से ले नहीं जा सकता। मतलब शाई परिवार यहाँ पे कभी ना कभी तो देख ही लेगा अनाज ले जाते हुए। इसीलिए वो लोग बस एक मोहरा ढूंढ रहे हैं जिसमें उन्होंने महाराज को मोहरा बनाया हुआ है। महाराज को उन लोगों ने जानबूझ के गड्ढे में लोगों को गिराया, जिससे ये लोग उस अनाज को चुरा के कहीं और ले जाएंगे, जहाँ से जिम्मी चू का जो राजकुमार है वो वहाँ से उस अनाज को लेके चला जाएगा। मतलब ये बातें इन लोगों की होती है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं तो महाराज ऐसा लगता है कि उसे शायद आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। तो महाराज कहते हैं हाँ, उसे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। और ये लोग बातें करते हैं, जिसके बाद से महाराज कहते हैं आओ मिलकर हम लोग एक प्लान करते हैं। और ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ पे इन लोग को पता चलता है कि शाई के जो मास्टर हैं, मतलब मेन मास्टर है ना, वो जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद से ये लोग एक प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर शाई अपने सारे शाई परिवार में आ जाते हैं। यहाँ पे वो बाहर खड़े ही होते हैं, तभी यहाँ पे मिस्टर जोंग एक मोटे सरदार आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मिस्टर शाई, मुझे पता है कि आपके पास एक अनाज का बहुत बड़ा गट्ठर है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज है, और आप उसके लिए कोई व्यापारी ढूंढ रहे हैं जो आपसे वो खरीद ले। तो यहाँ पे मिस्टर शाई कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, मतलब आपको पता नहीं है क्या कि निजी तौर पे अनाज बेचना बुरा माना जाता है, मतलब गलत है, और उसके बदले में लोगों को सजा भी हो सकती है। तो मिस्टर जहांग कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने सुना है पूरे शहर में ये बात फैल गई कि आपके पास में अनाज का बहुत बड़ा गट्ठर है जिसको आप बेचना चाहते हैं, इसके लिए आप कोई व्यापारी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर शाई कहते हैं नहीं, आपको गलतफहमी है, आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आपसे क्यों ही झूठ बोलूंगा। तो मिस्टर जहांग कहते हैं ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये अफवाह सही है, इसीलिए मैं आपके पास आया कि अगर आपके पास कोई व्यापारी नहीं है तो आप मुझे बताया, मैं आपके लिए व्यापारी ढूंढ के लाऊंगा, या फिर मैं ही वो अनाज खरीद लूंगा अधिक मात्रा में। मिस्टर शाई कहते हैं नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। तो मिस्टर जहांग यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शाई कहते हैं कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप आके हमारे घर में ढूंढ सकते हैं। तो मिस्टर जहांग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद मिस्टर शाई थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। मिस्टर शाई बेहद गुस्से में कमरे में होते हैं, जहाँ पे ओल्ड मास्टर यानी बूढ़े आदमी आते हैं, और मिस्टर शाई उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या अफवाह फैल रही है, आपने सुना? तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि हाँ महाराज, मैंने अफवाह सुनी है। दरअसल अफवाह कोई फैला रहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा अनाज है और वो निजी तौर पे बेचा जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे मतलब शाई जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना कि जब भी ये अफवाहें उड़े तो सबसे पहले मुझे बताया करो, और तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी। वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, कल रात से ये अफवाह उड़ी है। तो महाराज कहते हैं जाकर जल्दी पता लगाओ इसके बारे में, तुम क्या चाहते हो शाही निवास में जांच की जाए? शाही निवास पर जांच की जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हें पता है ना। तो ओल्ड मास्टर तुरंत वहाँ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लाल परी आती है, कहती है कि पिताजी आप आ गए और ये घुटने क्यों टेक रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, मतलब शाही कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और जाकर पता लगाओ बूढ़े आदमी को। बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से जो लाल परी होती है अपने पिता से बातें करती है। लाल परी कहती है कि पिताजी आप इतने दिनों से बाहर गए हुए थे, क्या आप मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आए हैं? वो कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए तोहफा लाने कैसे भूल सकता हूँ, निश्चित रूप से मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, वो गाड़ी में है, सफाई होने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद से पिताजी पूछते हैं कि वैसे मैंने तुम्हें जो चित्र भेजे थे तुमने उन्हें देखा और उसमें से कोई पुरुष ऐसा है जो तुम्हें पसंद आया? तो वो कहते हैं कि पिताजी अभी कोई पसंद तो नहीं आया, लेकिन हाँ हमारे घर पे कुछ मेहमान रहने के लिए आए हुए हैं। तो वो कहते हैं तो बुलाओ, हमें मिले उनसे। वो कहते हैं निश्चित रूप से आप उनसे रात को मिलेंगे खाने पर। हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डिनर टेबल पे सभी लोग आ गए होते हैं, जिसके बाद से मिस्टर शाई कहते हैं कि वैसे मिस्टर ली कहाँ हैं, मतलब मिस्टर ली को ढूंढा जा रहा होता है। तो यहाँ पे ली मेंगमेंग कहती है कि आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो शायद बाहर ही हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के बारे में, जहाँ पे मिस्टर शाई जो होता है ना वो महाराज से बातें कर रहे होते कि आप तो अच्छे परिवार से हैं, तो आप क्या ली मेंगमेंग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उसके बाद से वो अपनी बेटी से कहते हैं लाल परी से कि तुम ली मेंगमेंग को लेके जाओ, कुछ कपास लेकर आया हूँ मैं इस बार बिजनेस से, और दिखाओ अगर उन्हें कोई कपड़ा मतलब कोई पोशाक पसंद आया तो उससे अपने लिए एक अच्छा सा पोशाक बनवा लेंगे। ये लोग साइड में जाते हैं, जिसके बाद से महाराज और मिस्टर शाही आपस में बातें करते हैं। मिस्टर शाही कहते हैं तो मिस्टर यान क्या आप ली मेंगमेंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? तो मिस्टर यान कहते हैं कि मैं ली मेंगमेंग के बारे में नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ व्यापार के बारे में। मिस्टर शाही कहता है तो आपने भी वो अफवाह जरूर सुनी होगी, तो आपको क्या लगता है ये सच है? अगर ये सच होता तो क्या मैं अमीर नहीं होता? वैसे भी महाराज ने यानी हमारे राजा हमारे सम्राट ने ये आदेश दिया है कि कोई भी निजी तौर पे अनाज का मतलब व्यापार नहीं कर सकता है, ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है। तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और हमारे पास इतनी मात्रा में अनाज तो नहीं है, अगर होता तो मैं व्यापार शायद करने की सोच भी सकता, वैसे होता भी तो आपको क्या ही फायदा होता? तो यहाँ पे महाराज कहते हैं मुझे क्या फायदा होता मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर अनाज होता तो मैं निश्चित तौर पे क्या करता, आपसे वो अनाज 3 गुना मतलब मार्केट के दाम से 3 गुने अधिक दाम पे मैं आपसे वो अनाज खरीद लेता। तो
तो यहाँ पे मतलब जो मिस्टर शाही होते हैं ना, वो इन दोनों की बातें हो रही होती है और हम देखते हैं कि बाहर मिस्टर मैजिशियन बॉय ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं कि महाराज ने मिस्टर शाही के मन में बहुत सारा लालच भर दिया होता है। मैजिशियन बॉय वहां से जा रहा होता है तो एक नौकरानी को देखकर पूछता है कि मेमन कहाँ है, तो नौकरानी बताती है कि वो कुछ कपड़े चुन रही है लाल परी के साथ। उसके बाद से वहाँ दूसरी नौकरानी आती है और नौकरानी को कहती है कि आप चलो, आपको मिस्टर शाही बुलाए हैं। तो वो नौकरानी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, और अपना बैग जो ली होती है मैजिशियन बॉय के हाथ में देने के बाद कहती है कि ये बैग लो, ये जरा मेमन के पास पहुंचा देना, मुझे कुछ काम है, और वहां से चली जाती है। मैजिशियन बॉय सामान लेकर जा रहा होता है तो वो अनुबंध देखता है जो कि ली मेमन और लाल परी के बीच में हुई थी, और वहीं पे ली मेमन का सामान गिर जाता है, जिसके बाद से वो सारा सामान उठा के रखता है, जिसके बाद से उससे वही फोटो मिलती है जो कि महाराज, ली मेमन, महारानी, मतलब सभी लोगों की एक साथ में होती है, जहाँ पे वो देखकर कहता है कि एक झटके में कि ये तो क्यूई का महाराज है, मतलब ये आदमी तो क्यूई का सम्राट निकला। और ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि आज का एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज का वीडियो भी थोड़ा सा डल है ना, कमेंट करके बता देना मैंने कहाँ क्या क्या गलती की है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।